हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं पहुंच गई हूँ पिछपड़ी गांव में। तो ये है मेरा जन्म स्थल, यहाँ मेरा जन्म हुआ था। ते दुकान किन्ने खोल ली हुण। इस गली में अच्छा पूरे अच्छा। आखिर तक हमारा घर है, जहाँ पर मेरे चाचे और ताऊ रहते हैं। तो पूरी फैमिली बहुत प्यार से रहती है। तो आओ आज मैं आपको मिलवाती हूँ पूरी फैमिली से। तो सबसे पहले एंट्री करते ही सामने मेरी मिलेगी चाची। ये सबसे मेरी फेवरेट चाची है, कांता चाची। और ये है मेरे ताई चल जी, मकान भी सही बन सबसे गया बड़े हुण। ताई जी। तो इनके घर सबसे पहले हम चलते हैं। सही बन गया हुण मकान। चल सही हो गया ना, इत्थे मतलब जिवें कपड़े सिलाई करके प्रेस कर ले, नाल रसोई हो गई अपना। तो ताई जी का बेटा थोड़ा बीमार रहता है, इसीलिए ताई जी की बहू ने घर में ही दुकान ओपन कर रखी है। तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के लिए, गरीबी अमीरी सब चलती रहती है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये मेरी भाभी ने आगे ही दुकान खोल रखी है और साथ में अपना घर वेल सेटल्ड कर रखा है। घर के अंदर पहले मैं आई थी छोटा ना, घर पहले है नहीं लेकिन बने हर हुए चीज़ थे मिलेगी मतलब। मेरी भाभी के घर में। तो मेरी भाभी ने मेरी बहुत इज्जत करी है। तो उधर मम्मी का गया ना पर 3 दिन जान तरुण ने रोज दी वीडियो पाई है। एक एक बंदे ने ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ मेरे ब्याह का फेसबुक हां पर 3 दिन पूरे अपने भरा को ला रखड़ी दी भी आई थी पिछले सारे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फेसबुक देखो साडी ਹੁਣ भी दी मेरे ब्रदर ने आपस पंजो भाई चारों भाई ने सब ने पाई फुल एंजॉय आते परिवार में तो पानी चाहिए बंदे को। मेरे चाची की भी बना देता, मम्मी दादी बनाई है मैंने घरों बाहर नहीं निकलदा मेरे बहन आई मैं ऊपर चढ़ जा बेड पे। छुट्टी लेके काम कर जा तो बात चल रही है व्लॉग बनाने की। तो सभी इसी बात को लेकर खुश हैं कि प्रवीण मल ने जो है यूट्यूब चैनल बना लिया है। तो कह रहे थे सभी को ब्लॉग में लेना है आपने। ये देखो, ये मेरा भतीजा है छोटा सा, शर्मा रहा है। तो बताओ ना, फिर यूट्यूब चैनल है आपका, बताओ। मैं बिछपड़ी गांव में आई हूँ ताई जी से मिलने। तो बताओ आपका नाम बताओ पहले, क्या है? देखो ना सारे। तो हम सारे आए हुए हैं, सुनीता, मोनिका और गांधी। चाची भी सामने बैठे हुए हैं। तो भतीजा बोल रहा था सभी को कि हेलो बोलो, तो सभी शर्मा रहे थे। तो मैं अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। बहुत टाइम के बाद मेरा बिछपड़ी में आना हुआ है, क्योंकि मेरे छोटे वाले चाचा और चाची दोनों बीमार हैं। तो मेरे चाचा तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं अभी आपको आगे मिलवाऊंगी। मेरे चाचा जी इतने हट्टे कट्टे थे, लेकिन बीमारियों ने उनको घेर लिया, इसी वजह से वो बीमार रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हर पल का भरोसा नहीं है। तो मैं ज़रूर अपने चाचा जी से मिलने आऊँगी। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए। मोनी पंजाब हुई थी, मैं ये सुनीता भी पंजाब हुई थी। जब हम इकट्ठे रहते थे, ये इधर पहले इकट्ठे रहते थे। कोई गाल नहीं जाए ना जाए मैं देखी जो मोटी हुई है ना जाने आपने से मेरे। अच्छा, मेरी मम्मी हुई थी हम 2 साल की शंटी भी 2 साल का डेली। बोलो। ये मेरी भाभी हैं, ताई जी की बहू है। आज मैं मिलने आई हूँ गांव में, जहाँ मेरा देखा जन्म। चारे देखा तो आया पर पता तो नहीं है। चल अब तो नहीं, अब यूट्यूब पे चैनल देखते रही हो। अब नाम बता दो आपका क्या है। और नाम का इन्हीं की पार्ट कितनी वीडियो। नाम से ना बोले नहीं जाती है। ताई जी के घर से आ गई हूँ। तो ये मेरे चाचा जी हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फेफड़े इनके ख़राब हो चुके हैं, सिर्फ एक फेफड़ा है। तो बस ऐसा ही है, टाइम पास हो रहा है। तो चाचा जी बहुत खुश हो गए कि भी प्रवीण मिलने आई है। तो चाचा जी बोल रहे थे कि गरीबों को मिलने कोई नहीं आता। तो मैं कई बार सोचती थी, मैं जाती तो कई बार हूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो चाचा जी से मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। किसी टाइम पर चाचा जी हमारे घर पर रहते थे, तो हमारी फैमिली सारी इकट्ठी रहती थी। जो हमारा काम था तो हम सारे इकट्ठे काम करते थे। तो मेरे चाचा जी ने हमेशा हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। बड़ी अच्छी से तेरा वीडियो बनवाया। पीहू बनवाई। नानी के हो क्या ये है ना। ये भी ना कर लिया कर। इतना बड़ा तो चल मेरे नाल।
बजे डॉक्टर को दिखा देंगे या तो ये वाला तो चाचा जी मिलकर बहुत खुश हो गए। तो वो अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या बीता है। तो ऐसा ही होता है, जब बुजुर्ग इंसान हो जाता है तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे समझाते हैं। तो चाचा जी ने मेरे को बहुत अच्छे से बताया कि, और दूसरा खास बात ये रही कि उन्होंने जल्दी से अपना जो एक्सरे करवा रखा था, फटाफट एक्सरे दिया कि देखो प्रवीण मेरे को ये दिक्कत हो चुकी है। तो मोनिका को अपने पास में बिठा लिया उन्होंने। मोनिका से बहुत प्यार है, तो 15-20 दिन में वो मोनिका के घर भी आते रहते हैं। ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ तो मैं अपनी चाची को समझा रही थी कि चाचा जी की केयर किया करो, बस वही बात है, बहुएं हैं घर में तो सब ना वैसे सेवा बहुत करती हैं, पर फिर भी मैंने उनको यही बोला है कि आप अपना ध्यान रखो अच्छे से, और नहीं हो रहा तो मेरे साथ चलो। कोई नहीं तो चाची जी बोल रहे थे चलो प्रवीण ऊपर चलते हैं, और क्योंकि ऊपर छोटा भाई रहता है, यानी कि 3 भाई हैं मेरे चाची के बेटे हैं तीनों, तो तीनों एक नीचे था 2 ऊपर। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले मैं मिट्ठू से एंट्री करते ही मुझे मिट्ठू मिल गई। पैरेट है ये और फीमेल है। तो मिट्ठू से मैंने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, इतनी सुंदर आवाज़ में जो बोल रहे थे ना। मिठू मिठू एक पहले दा दवाई चाची एक किथे दवाई तो ये है मेरी छोटी भाभी और उनकी बेटी है ये। तो ठंडा वगैरह भाई पूछने लग गया। छोटा भाई मेरा बहुत ही हंसमुख है, तो भाई पूछने लग गया कि प्रवीण चाय पीनी है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मैंने बोला मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मेरी छोटी भाभी वही ऊपर रहते हैं और ये है लुधियाना से। चलो हिमांशु आप आगे चलो, आगे चल के फिर ऊपर की तरफ बना लो। ध्यान से हिमांशु तो काफ़ी रात हो चुकी थी बिचपड़ी में घूमते घूमते। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें ई रिक्शा नहीं मिली। तो हमने गांधी को सोचा कि चलो आज प्रैंक करते हैं गांधी के साथ। तो हमने गांधी के बहुत मज़े लिए। तो मैं चाचा जी से मिलने नीचे आ गई। तो चाचा जी से मिलकर मैंने करी बाय बाय और फिर मैं निकल ली मोनिका के घर के लिए। चाचा जी होपफुली ठीक हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ कि बहुत लंबी उम्र हो उनकी। और चाची बहुत प्यार करते हैं, चाची ने मेरी बहुत सेवा करी हुई है, खूब प्यार किया हुआ चाची ने मुझे। तो बाहर निकलते ही गांधी ई रिक्शा लेने के लिए आगे आगे भाग गई और हम छुप गए झाड़ियों में, और गांधी हमें ढूंढती रह गई। खूब मज़ा किया हमने, बहुत प्रैंक किया। और पीछे से जो हमें एक ना बैल दिख रहा था, तो हमने सोचा कि कोई देख ही नहीं रहा, तो बैल हमारे पीछे पड़ गया। बहुत मुश्किल से हमने जान छुड़वाई भाग भाग कर बिचपड़ी गाँव में। तो गांधी हमारी छोटी बहन है, लेकिन सीधी सादी है। वही बात है, हम तीनों थे पीछे और गांधी थी आगे। हमने गांधी को बोला कि फटाफट ई रिक्शा रोक ले। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ई रिक्शा के बोलते बोलते वो आधा किलोमीटर आगे चले गई। रिक्शा रिक्शा, हमने इसको बोला भी नहीं कि तू बोल भैया भैया, रिक्शा वाले भैया, ऐसे बोल बोल के रिक्शा रिक्शा रिक्शा, और ना आगे चली गई। तो हम तीनों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। तो हम तीनों बहनों ने चाची को अलविदा करके चाची को बाय बाय करी और सबको यही कहा कि आप अपने घरों में बहुत खुश रहो। और फिर मैं चली गई आगे, और जैसे ही हम आगे गए तीनों झाड़ियों में देखो हम छुप गए। और बहुत मज़ा आया इस प्रैंक में हमें।
तो ये है बिचपड़ी गांव में गुरुद्वारा, बहुत पुराना गुरुद्वारा है। हम बचपन में यहाँ आते थे और बहुत मज़ा आता था। तो ये मेरा पुश्तैनी गांव है, बिचपड़ी गांव। तो यहाँ मेरा जन्म हुआ था। जन्म होते ही हम पंजाब में शिफ्ट हो गए थे। तो सभी चाची चाचा ताऊ ताई हम सभी एक ही घर में रहते थे। तो हमारा बहुत बड़ा घर था। ये हमारा पुश्तैनी घर है, जो सारा परिवार यहाँ पर हमारा इकट्ठा ही रहता है। वही बात है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ ने सेल कर दिया, तो कुछ सभी यहीं रह रहे हैं। तो मेरी ताई जी और चाची भी एक यहीं हैं। हाँ, तो ये मेरा बलविंदर भाई है, जिसे हम प्यार से ठंडू बोलते हैं। तो गांव से आकर हम सिटी में आ गए, जहाँ मेरी चाची जी रहते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर फिर अपना खाया पिया और सबको बाय बाय करी, और फिर हम अपने घर के लिए निकल लिए। और ये छोटा सा मेरा भतीजा है। तो भाई मेरा बड़ा हंसमुख है। तो चाची जी से मिल लिया, बाय बाय कर दी। तो अब चलते हैं अपने घर को। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके बिंदास परवीन मलिक को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आजकल आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, तो आप कमेंट करिए प्लीज़, उससे हमारा हौसला और बढ़ जाएगा।